हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ टाइम एंड यू मेड अ डिसीजन, कि आपने कोई डिसीजन लिया हो टू वेट फॉर समथिंग, कोई निर्णय लिया हो कि ठीक है। वक्त लाइक वेट करते हुए फॉर समथिंग, व्हेन इट हैपेंड, कब ये हुआ, व्हाट यू वेटेड फॉर, क्या आपने वेट किया, एंड व्हाई यू मेड द डिसीजन, क्यों आपने ये डिसीजन लिया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हाइल वेटिंग, कि आपने क्या फील। तो इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताने वाला हूँ, जो आपको लगेगी कि बेसिक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो क्या है, वो बेसिक सी चीज़ें जो हमने फॉलो की, मेरे स्टूडेंट्स ने यूज़ की, और हमारे बहुत अच्छे बैंड स्कोर आए। ठीक है, कईयों के तो 7.5 प्लस बैंड आए स्पीकिंग के अंदर। ठीक है, बिकॉज उन्होंने ये इन तीन चीज़ों का ध्यान रखा। पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया स्टोरी, तीसरा हो गया आउट्रो। इंट्रो मीन्स आपने ऐसी स्टार्टिंग की है कि यस यू एक्चुअली मेक अ गुड इम्प्रेशन, कि आपने एक अच्छा इंप्रेशन डाला है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छे सेंटेंसेस यूज करके, अच्छा आपने एक इंट्रो डाल के। और स्टोरी का मतलब हो गया कि आपने एक अच्छी स्टोरी सुनाई, रेलेवेंट हुई। और जैसे आज डिसीजन के ऊपर हमें बोलना है, तो लाइक डिसीजन आपने लिया, ठीक है, किसी चीज़ का वेट करके। तो कुल मिलाकर के आपको उससे रिलेटेड स्टोरी सुनानी पड़ेगी, जिससे एग्जामिनर को आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट है, ओके, इसमें कुछ अलग बात है। अब हम बात करते हैं तीसरी। तीसरी होती है आउटरो। आउटरो में आपको ऐसे एंड करना है कि यार, मतलब एग्जामिनर जो है ना, उसको ये लगना चाहिए कि आपके लाइक इंग्लिश बोलने में एक अलग नेचुरल स्टाइल है, आपकी टेंडेंसी जो बोलने की है वो भी एकदम परफेक्ट है, और आप वेरिएशंस ग्रामर अच्छा यूज़ कर पाते हो। तो ये कुल मिलाकर के आप क्यू कार्ड अगर बोलेंगे ऐसे करके, तो क्यू कार्ड में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एंड दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्पीकिंग में आप कभी भी अटकेंगे नहीं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, कि उनसे 2 मिनट पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती, और उनको ना इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि आपको कि भाई जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस भी करने का एक तरीका होता है, कि आपको पता होना चाहिए आपको बोलना क्या है। स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग की पहले से लाइन सोच के जाओ ना, कि मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा। कोई भी क्यू कार्ड हो गया, ठीक है। आपने मेरे क्यू कार्ड्स अगर देखे हो पुराने, ठीक है, आई होप आपने बहुत सारे क्यू कार्ड देखे हो। अब तक मैंने बहुत सारे क्यू कार्ड डाल चुका हूँ। तो आपने देखा होगा कि एक पैटर्न है, समझ रहे हो, कि मैं स्टार्टिंग भी एक थोड़ी सेम तरीके से करता हूँ, एंडिंग भी थोड़ी सेम तरीके से करता हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स मैं इधर उधर कर लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे एक मेरा जो एक बेस तैयार हो गया। समझ रहे हो, मैं कभी अटकूंगा नहीं, मेरी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी, मेरी लाइक ग्रामर है उसको मैं और ज़्यादा दिखा पाऊंगा, मैं अपने सेंटेंसेस को दिखा पाऊंगा, जैसा चाहे वैसे, जो मेरा मन करे उस टाइम पे वो दिखा पाऊंगा। तो ऐसे होता है लाइक क्यू कार्ड को बोलना। तो कुल मिला के चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करे अब आज का इंट्रो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट किया है। वाइल वेटिंग, वेट करते वक्त, ऑल्दो कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून, कि ज़्यादातर वक्त जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ, बिकॉज आई गॉट माई रिक्वायर्ड थिंग, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। हाउएवर आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो वक्त जब मैंने वेट किया था कैमरे के लिए। तो ये हमने स्टार्टिंग कर दी है क्यू कार्ड की। आई होप आपको समझ आई हो। हमने एक ईडियम यूज़ किया था, ओवर द मून। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब चलते हैं स्टोरी की। I vividly remember it was a time when I was in my 12th standard. At the time, a tour of Shimla was organized by our school principal. कि मुझे अच्छे से याद है कि ये वो उस वक्त की बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, और उस टाइम जो एक टूर निकला था शिमला के लिए, और वो ऑर्गेनाइज किया था हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने। आई डिड नॉट वांट, कि मैं ये नहीं चाहता था या चाहती थी टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इस अवसर को आई मेड अ प्लान टू टेक अ कैमरा विद मी। मैंने प्लान बनाया कि मैं कैमरा अपने साथ लेके जाऊँ, सो विद द व्यू ऑफ परचेजिंग अ कैमरा, कि इस लाइक व्यू को सोचते हुए कि परचेजिंग अ कैमरा, मैं उस सिटी में गया, नेमली बठिंडा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर फार फ्रॉम माई सिटी, जो कि बठिंडा था। और लाइक वो लगभग लगभग 100 किलोमीटर दूर था मेरी सिटी से। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई रीच, कि कारणवश जब मैं पहुंचा, तो ओनर ऑफ द कैमरा शॉप सेड दैट कैमरा विच यू वांट्स इज आउट ऑफ स्टॉक। कि क्या हुआ कि लाइक मतलब कहते हैं ना कि खेद की बात है, कि ये हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बट इफ़ यू रियली वांट देन यू हैव टू वेट फॉर 5 to 6 आवर्स, बिकॉज माई करियर इज़ ऑन द वे। तो उसने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको सच में ये कैमरा
चाहिए तो आपको वेट करना होगा 5 से 6 घंटे, क्योंकि मेरा जो करियर है वो उस वे में है। तो सिंस आई वांटेड टू मेक व्लॉग्स, कि मुझे व्लॉग्स बनाने थे। व्लॉग्स होता है वीडियो व्लॉग्स, यानी वीडियो बनाना, ठीक है? तो आई डिड नॉट कम बैक विदाउट परचेजिंग द कैमरा, कि मैं वापस नहीं आया उस कैमरे को बिना लिए। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वेट, की बहुत लंबे समय तक वेट करने के बाद, आई फाइनली रिसीव्ड माय डिजायर्ड कैमरा, की जो मेरी इच्छा थी, जो कैमरा था वो मुझे मिल गया। एंड डिजायर्ड कैमरा का मतलब हो गया जो इच्छापूर्ण, जो आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है ना उसको। लाइक आई फाइनली रिसीव्ड माय डिजायर्ड थिंग और डिजायर्ड कैमरा। तो कैमरे की बात होगी तो कैमरा। The cherry on the cake was then that the shop owner gave me a 10% discount just because of my patience. कि एक कमाल की बात तो ये है, ठीक है? ठीक है, चेरी ऑन द केक का मतलब होता है कुछ कमाल हो जाना, ठीक है? जैसे मान लो कोई चीज़ अच्छी हो रही है आपके साथ, जैसे कि इसमें क्या अच्छा हो रहा है कि आपको कैमरा मिल गया, आप खुश हो। लेकिन उसके ऊपर एक 4 चाँद क्या लग गए कि डिस्काउंट मिल गया, तो 4 चाँद लगने को बोलते हैं हम चेरी ऑन द केक, ठीक है? तो जो शॉप का ओनर था उसने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया। 10% बहुत होता है, ठीक है? जैसे आज हम कैमरा लें, तो अच्छा कैमरा लोगे तो लाख 1.5 लाख का होगा, उसमें 10% इज़ वेरी गुड अमाउंट। तो इस कैमरे से रिलेटेड हमने आज स्टोरी कवर की, अब हम चलते हैं आउटरो की ओर। कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या फ़ील किया, कैसे, वो आपको हमेशा पूछा जाएगा। तो आपको ये बोलना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस, कि अगर मैं सच में कहूँ तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहना है। इवन आई गेस कैन से दैट दिस सिचुएशन वाज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिचुएशन थी मेरे लिए क्या थी, कि एक तीर से 2 निशाने हो गए। इवन दो आई हैड टू वेट, कि मुझे वेट करना पड़ा, बट आई नॉट ओनली परचेज़्ड अ कैमरा बट आल्सो गॉट अ डिस्काउंट, कि इवन दो हालाँकि मुझे वेट तो करना ही है, बट इवन दो आई हैड टू वेट, कि मुझे वेट करना पड़ा, बट आई नॉट ओनली परचेज़ द कैमरा, कि मुझे सिर्फ़ कैमरा ही परचेज़ नहीं लाइक किया, बट मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। तो क्या हो गया? तो इसमें हमने क्या किया कि या तो ये या तो वो। तो हमने उसको क्या किया, ठीक है? जैसे मान लो कि अगर मैं वहाँ गया होता तो मेरे साथ ये नहीं हुआ होता। तो इसमें हमने हेड का यूज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़ होता है हेड का, और आप भी कर सकते हैं। और किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन एक अच्छी ईडीएम जो हमने यूज़ की, और जिससे आपकी वेरिएशन दिखती है। ऑल इन ऑल दिस वाज़ अ टाइम व्हेन आई मेड अ डिसीजन टू वेट फॉर समथिंग, कि ऑल इन ऑल मतलब कि अगर मैं इसे ख़त्म करूँ तो ये वो वक़्त था जब मैंने एक डिसीजन लिया, ठीक है? टू वेट फॉर समथिंग। तो ये था आपका आज आज का आपका क्यू कार्ड। आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया हो। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए, और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।